हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद रेशु गर्ग। गाइस, आप लोगों के मेरे पास काफ़ी मैसेजेस आए कि रेशु क्या हुआ, आप कंटिन्यू क्यों नहीं कर रहे हो, आपने कैसे नहीं करा। तो गाइस, मेरा जो माइंडसेट था वो काफ़ी ज़्यादा मैं डिस्टर्ब थी आफ्टर रिजल्ट्स कि एक्चुअली मैंने बहुत ज़्यादा सोच रखा था कि हाँ मेरा हो जाएगा इस एग्ज़ाम में। बट अनफॉर्चुनेटली मेरी इंग्लिश के कारण मैं उस एग्ज़ाम से निकल गई। आप सभी ने वो चीज़ देखी। बट आज से मैंने अपने करंट अफेयर सीरीज़ को फिर दोबारा रिज्यूम करा है। मैं कोशिश करूँगी कि इसको ब्रेक ना करने दूँ। इफ़ इन केस कहीं पे ब्रेक होती भी है तो मैं उसको आगे कंटिन्यू कर दूँगी। सो अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट मैं आपसे कनेक्टेड रहूँ। मैं आपसे आपको शायद मैं नॉर्मल वीडियोस बना के भी जानकारी दे दूँगी, क्योंकि अभी एग्ज़ाम्स का कुछ नहीं पता है। इस महीने भी हो सकते हैं, इस महीने तो जहाँ तक कि नहीं होंगे, जुलाई में, अगस्त में हो सकते हैं। तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास आएगी कहीं से भी, किसी भी रिसोर्स से, वो मैं अपने चैनल पे अपलोड कर दूँगी। साथ ही अगर मेरे को लगेगा कुछ क्वेश्चंस अच्छे मुझे मुझे अच्छे लगे हैं, मुझे मिले हैं, तो मैं उसको भी अपलोड कर दूंगी। बट गाइस, उसके लिए आपको मुझसे कनेक्ट रहना पड़ेगा, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि मैं जब भी मैं कोई वीडियो लेके आऊँ या कोई भी मैं इन्फॉर्मेशन ऐड करूँ किसी भी बारे में, एग्ज़ाम रिलेटेड या किसी भी स्टडी मटेरियल के रिलेटेड, तो मैं आपको मेरा नोटिफिकेशन मिल जाए कि मैंने यहाँ पे अपलोड करी है वीडियो। सो प्लीज़ कनेक्टेड टू माई चैनल एंड सब्सक्राइब इट टू इट। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट डे मतलब आज मैंने जो रखा है वो मोस्टली एमसीक्यूज रखे हैं। मैं अदर ऑप्शंस के आंसर नहीं बताऊंगी, वो आपको खुद सर्च करने हैं। बट हाँ, मैं आपको एक टाइम दूंगी, जैसे कि इस समय 9:30 के आसपास का समय है, तो आप सभी ने कहीं ना कहीं से करंट अफेयर्स पढ़ लिए होंगे। मैंने भी पढ़ लिए हैं। मैंने भी अपना जब ये वीडियो बनाई तो मैंने पूरा पूरा देखा कि कहाँ से क्या पढ़ना है। तो वो सब कुछ पढ़ने के बाद जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी आज की सेशंस की, जो अच्छी अच्छी न्यूज़ थी, वो मैंने इसमें डाला है और उसको एक एमसीक्यू फॉर्म में मैं बनाने की कोशिश की है। ठीक है, तो प्लीज़ इससे कनेक्ट रहिए। और एमसीक्यूज़ के जो भी ऑप्शन आपको लग रहा है कि यही आंसर है, उसको आप कमेंट सेक्शन में आंसर उसको लिख दीजिए। मैं आपको हर एक क्वेश्चन के बाद 2 मिनट का समय दूंगी, 2 सेकंड का समय दूंगी, 2 मिनट नहीं, 2 सेकंड का समय दूंगी, क्योंकि हमें करंट अफेयर्स में ज़्यादा समय नहीं लगाना होता है इन एग्जाम ऑल्सो। तो आपको बस उसका आंसर टिक करना है और निकलना है। तो यहाँ इस सेशन में सिर्फ आपकी वही चीज़ें होंगी कि आपको कैसे देखना है और जल्दी से उस चीज़ को करके निकलना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है वर्ल्ड मिल्क डे। वर्ल्ड मिल्क डे आज ऑब्जर्व किया गया। अब आपको भी बताना है, 4 ऑप्शन हैं, तो किस दिन वर्ल्ड मिल्क डे ऑब्जर्व किया जाता है। मैं कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। यस, करेक्ट। सो द आंसर इज 1 जून, 1 जून। नेक्स्ट, इस साल की जो थीम थी वो थी 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे। अच्छा गाइज, ये तो वर्ल्ड मिल्क डे है, एक होता है नेशनल मिल्क डे। तो नेशनल मिल्क डे सेलिब्रेट किया जाता है 26 नवंबर को। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। ये ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, ये आपको कमेंट सेक्शन में टाइप करना है। वेरी गुड। सो द आंसर इज 1 जून। नेक्स्ट, गाइस, ये मैंने कंपाइल करा है 1 से लेकर 9 मई के। आपको बस इतने ही याद करने हैं, आपको इसके अलावा एक भी डे याद नहीं करना है। तो सो दैट आप बस इतना ही याद करने की कोशिश करिए, इसको मेमोराइज रखने की कोशिश कीजिए। जो मैंने 1 से लेकर 9 तक इसमें एड ऑन करे हैं, मई के जो डेज हैं, बस इसको याद रखिए। आपको और कुछ याद नहीं रखना है, क्योंकि अभी हम धीरे धीरे स्टेप बढ़ाएंगे। तो पहले हमें 1 to 9 कंप्लीट करना है, फिर 11 to, क्योंकि 10 को तो कोई डे है नहीं, तो 11 to 15, 10 मतलब 10 डेज का मैंने जो सोचा है 10 डेज का आपको ग्रुपिंग बना के दूंगी। तो एक हफ्ता है मेरे पास, एक हफ्ते में आपको मई कंप्लीट करा दूंगी। तो आप ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लर्न करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, विच G7 कंट्री ज्वाइन द G7 AI ग्रुप रिसेंटली। तो कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने अभी AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रुप ज्वाइन करा है। कमेंट सेक्शन में आंसर।
यस, द आंसर इज़ यूएस। अभी यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने एक सजेशन भी दिया है कि G7 को G10 या G11 के रूप में करा जाए, ताकि इसमें और जो बड़े बड़े इकोनॉमीज़ हैं उनको ऐड करा जाए। तो जो G7 कंट्रीज़ हैं उसमें कौन कौन सी आती हैं कंट्रीज़, ज़रा उसको आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, कौन कौन सी कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं G7 में। यस, सो मैं बता देती हूँ, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, USA, जापान एंड इटली। और जो प्रस्ताव मतलब जिन्होंने सजेशंस दिए हैं उसमें 4 कंट्री कौन कौन सी है, एक तो हमारा इंडिया, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा साउथ कोरिया, और फोर्थ जो है वो है एक और था, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और रशिया, राइट। ठीक है, नेक्स्ट। विच प्लेयर हैज़ बीन नॉमिनेटेड एट BCCI फॉर द 2020 राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो किसको अभी नॉमिनेट किया गया है, आपको ऑप्शन दिए हैं, आप आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में। यस, सो द आंसर इज रोहित शर्मा, रोहित शर्मा। ठीक है, इसके अलावा जो ये 3 नाम और आपको दिख रहे हैं, शिखर धवन, ईशांत शर्मा और दीप्ति शर्मा, इन तीनों को अर्जुन अवार्ड्स के लिए अनाउंस किया गया है, इनको नॉमिनेट किया गया है। ठीक है, इसके साथ ही अगर राजीव गांधी खेल रत्न की बात की जाए तो इसमें कितना प्राइज मनी होता है, इसमें 7.5 लाख का प्राइज मनी होता है। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, एक और रोहित शर्मा के अलावा एक और हैं जिनको अभी नॉमिनेट किया गया है, वो हैं रेसलर विनेश फोगाट। नेक्स्ट, अंडर वाटर लाइफ मिशन GOI सैंक्शन 445 करोड़ का मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसको सैंक्शन दिया है, किसको अमाउंट दिया है 445 करोड़ रुपए का वाटर लाइफ मिशन के तहत। तो आपको इसका भी आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। यस, सो द आंसर इज छत्तीसगढ़। ठीक है, नेक्स्ट। PM नरेंद्र मोदी अनाउंस विच वीडियो ब्लॉगिंग कॉन्टेस्ट। तो अभी PM नरेंद्र मोदी ने योगा डे के दिन योगा को प्रमोट करने के लिए ये एक कॉन्टेस्ट का अनाउंसमेंट करा कल। जो उनका न्यूज़ आई थी, जो उनका स्पीच थी, उसमें उन्होंने माई लाइफ माई योगा या जीवन योगा को अनाउंस किया है। ये ब्लॉगिंग कॉन्टेस्ट है। इसमें क्या होगा, आपको 3 मिनट का एक वीडियो बनाना है और उसको अपलोड करना है कहीं पे भी, अपनी किसी भी सोशल मीडिया के साइट पे टैग करके उसको अपलोड करना है। और उसमें से कुछ विनर्स अलग अलग एज क्राइटेरिया के हिसाब से ये बनाए गए हैं, तो उसमें से विनर्स चूज़ किए जाएंगे। ठीक है, इसके साथ ही अगर हम योगा डे की बात करें, 21 जून को योगा डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और इस साल जो योगा डे है वो अलग अलग स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस साल की जो स्टेट है योगा डे के लिए वो है लेह। नेक्स्ट, माइग्रेशन एंड मोबिलिटी, ये एक बुक है जो अभी लॉन्च की गई। ये इनके ऑथर है, इनका नाम है अश्विनी कुमार। नेक्स्ट, टेनर ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हम साई के नाम से भी जानते हैं, उनका एक्सटेंड कर दिया गया है 2 साल का टेनर। ठीक है, तो DG कौन है साई के, तो इनका नाम है संदीप प्रधान। ये है संदीप प्रधान। ठीक है, संदीप प्रधान। नेक्स्ट है विच हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ फसाई, ये फिक्की नहीं है, फसाई है। फसाई के CEO कौन है, तो फसाई मतलब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनके CEO कौन बनाए गए हैं, तो ये बनाए गए हैं अरुण सिंघल, यही है अरुण सिंघल। फसाई का जो हेडक्वार्टर है वो है आपका दिल्ली में। नेक्स्ट, हाउ मच अमाउंट विल बी क्रेडिटेड sanctioned by NABARD to West Bengal to benefit farmers and rural people। तो रूरल पीपल के लिए कितना अमाउंट NABARD ने, पहले NABARD के बारे में बात करें, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसकी फुल फॉर्म हो गई। इनके हेडक्वार्टर, इसके जो फाउंडेड ईयर है वो 12 जुलाई 1982 है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई है।
अगर अभी इनकी बात करें, इनके हेड कौन है एट प्रेजेंट, इस समय तो अभी हर्ष कुमार भंडवाला है, बट अभी जल्द ही उनका उनसे उन मतलब अब जल्द ही इनको गोविंदा रजुलू चिंताला को उनका इसका पदभार दे दिया जाएगा। अच्छा, अमाउंट कितना है, तो ये है 1050 करोड़, 1050 करोड़ का अमाउंट दिया गया है। नेक्स्ट, to help the monitor transmission of the COVID-19 infection, Indian Monitors Super मॉडल was launched by whom? तो ये किसने लॉन्च करा है? आप कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे इसका। यस, तो द आंसर इज DSL, DST मतलब डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। Which state and UT has given the status of लाख कल्टीवेशन एज एग्रीकल्चर? तो लाख कल्टीवेशन को एग्रीकल्चर के रूप में किसने स्टेटस दे दिया है? तो आपको इसका भी आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। सो द आंसर इज छत्तीसगढ़। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू रिसेंट स्टडी बाय डिलोची, विच कंट्री हैज टॉप द ग्लोबल एंजाइटी इंडेक्स? ग्लोबल एंजाइटी इंडेक्स में टॉप किसने करा है? So the answer is India. Next, which country's survey team was become the first team to reach the top of which this year? मतलब किस कंट्री की स्पोर्ट सर्वे टीम जो है वो फर्स्ट ऐसी टीम बनी है जिसने टॉप करा है, रीच द टॉप ऑफ शायद यहाँ पे मिसिंग हो गई है, टॉप ऑफ एवरेस्ट। ठीक है, टॉप ऑफ एवरेस्ट दिस ईयर। तो ये है आपकी, आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। सो द आंसर इज चाइना। नेक्स्ट, to conduct a drone trials in India, which private airlines get approval from Director General of Civil Aviation? Director General of Civil Aviation से किसको अप्रूवल मिल गया है? Answer is in comment section, please. Type your answer in the comment section. So the answer is SpiceJet. Next, which Indian has nominated chosen as a spread awareness about menstrual hygiene? menstrual hygiene के लिए किसको अभी अपॉइंट किया गया है? मानुषी चिल्लर, सानिया मिर्ज़ा, करीना कपूर या दिया मिर्ज़ा? ओके, तो ये मानुषी चिल्लर को ये अम्बेसडर बनाया गया है इस चीज़ के लिए। ठीक है, और इसके साथ ही अगर हम बात करें मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये किया जाता है 28 ऑफ मई को मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे। और इस साल की जो थीम थी वो थी पीरियड्स इन पैंडेमिक, पीरियड्स इन पैंडेमिक। ठीक है, नेक्स्ट, which has become the first state to release a unique report highlighted its conservation efforts to save over 1100 rare plants from extinction? तो कौन सी ऐसी स्टेट है जिसने ये करा है? So the answer is उत्तराखंड। Next, which country has launched a source of FDI in India during the largest source है FDI का इंडिया का? FDI क्या होता है? जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब जो फॉरेन से सबसे ज़्यादा अमाउंट, जो हमें सबसे ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है किसी कंट्री में, तो हमारे इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा अमाउंट फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में सबसे ज़्यादा अमाउंट कहाँ से आया है? तो ये आया है, आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। सो द आंसर इज सिंगापुर। नेक्स्ट, विच मिनिस्ट्री लॉन्च अ इनिशिएटिव कॉल्ड रिस्पॉन्सिबल AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यूथ? कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च करा है?
सो द आंसर इज मिटी मिनिस्ट्री, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी ऑफ मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एन एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। एडिशनल टू सेक्रेटरी किनको बनाया गया है? आंसर इज इन कमेंट सेक्शन, प्लीज राइट, टाइप योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। सो द आंसर इज एस गोपाला कृष्णन, गोपाला कृष्णन। गाइस जो मैंने ऑप्शन लिखे हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा कोऑर्डिनेटेड हैं, प्लीज़ उसको एक बार देख लीजिएगा। अगर आप कहेंगे तो मैं इन ऑप्शंस को भी डिक्टेट कर दूंगी, बट जो मैंने अर्लियर सेशंस रखे थे वो काफ़ी ज़्यादा मैंने इन्फॉर्मेटिव रखे थे, बट आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों को पसंद आए, इसलिए मैं इसको ज़्यादा एलैबोरेट नहीं कर रही हूँ। बट अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, क्या मैं इसको भी बताऊँगी कौन अभी बाकी ऑप्शन से क्या रिलेटेड है। अगर आप कहेंगे तो वो भी करूँगी, बट अगर आप इसमें ही सेटिस्फाइड हैं तो ठीक है। नेम द म्यूजिक कंपोजर हु हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली ड्यू टू द कोविड-19 इन्फेक्शन। तो कौन अभी एक्सपायर हुए हैं म्यूज़िक डायरेक्टर? तो ये थे मिस्टर वाजिद खान, मिस्टर वाजिद खान। ये जो मैंने 3 नाम रखे हैं ये भी अभी अभी एक्सपायर हुए हैं। ठीक है, अच्छा, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में आज हम बात करेंगे न्यू डेवलपमेंट बैंक की। न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको हम ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, ब्रिक्स मतलब होता क्या है? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट अगर बात करें तो जुलाई 2014 में इसका एक ट्रिटी साइन हुआ था ब्रिक्स बैंक के अंदर। तो बट जुलाई 2015 में इसको फोर्स में लाया गया था। इसके अभी जो रिसेंट में, पहले तो अभी इसके थे एमबी कामत, के वी कामत इसके प्रेसिडेंट हुआ करते थे, बट अब ये मार्कोस ट्राइजो अभी इनके प्रेसिडेंट बनेंगे। ठीक है, और अगर वाइस प्रेसिडेंट की बात की जाए तो वो बनेंगे अनिल किशोरी। नेक्स्ट, एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात की जाए तो इसके जो प्रेसिडेंट हैं इनका नाम है दिलीप अप्से, और नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जो है उनका नाम है विश्व मोहन मोहपात्रा। अच्छा, एनपीसीआई ने अभी बहुत सारी चीज़ें लॉन्च करी थी, जैसे फास्टैग। IBPS PO के पेपर में लास्ट ईयर के में इसके बारे में बात हुई थी कि फास्टैग में जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई जिसका नाम था RFID, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। तो इसमें आइडेंटिफिकेशन मतलब किसी एक वर्ड के बारे में पूछ लेते हैं कि इसकी एब्रीविएशन है, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इस एब्रीविएशन को भी आपको अच्छे से लर्न करना है। ठीक है, इसके अलावा अभी UPI मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसी का प्रोडक्ट है। एक है आपके आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम्स। ठीक है, तो ये आपको लर्न करना है। एनपीसीआई की कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, एनपीसीआई में सी का मतलब क्या है, पी का मतलब क्या है, इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशंस में। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही, आज का इतनी ही न्यूज़ थी। प्लीज़ अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर माई वीडियो एंड लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू, बाय बाय।